TBS, Planet, युग, कथांश 1, www.tablesplanet.com। ये कथा आज से हजारों वर्ष पूर्व आरंभ होती है। भव्यनगर, मधुमती नदी व अर्यात के घने जंगलों द्वारा घिरा हुआ विजयगढ़ राज्य में बसा एक गांव कृष्ण, जहां नन्हा युग आचार्य विद्यानंद के संरक्षण में बड़ा हो रहा था। युग, हम वेदों एवं सभी प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। जी गुरुजी। विभिन्न साहित्यिक व यौगिक कलाओं की शिक्षा प्राप्त करते हुए योग तन, मन व आत्मा का संयोग है। युग अब एक उज्ज्वल नवयुवक बन चुका था। तुम्हारा शिक्षक रहकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। युग, तुम्हारी दृढ़ता अनुकरणीय व अचल है। युग बहुत ही विनम्र और संवेदनशील था और अपने गुरु के प्रति उसके मन में अपार आदर था। आपका शिष्य होना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी गुरुजी। मगर युग के हृदय में अभी भी एक प्रश्न अनुत्तरित था। जब भी उसे थोड़ा एकांत समय मिलता वह शिव पार्वती मंदिर के दर्शन करता। हे महादेव, क्या मैं कभी भी यह जान उसके गुरुजी सदैव उसके प्रश्नों को टाल दिया करते थे। इस कारण युग अभी भी अपने प्रश्नों के उत्तरों की तलाश में था। गुरुजी तो मेरे प्रश्नों को टाल देते हैं, किंतु उसका जीवन एक पुनर्तः नया मोड़ लेने वाला था। भव्यनगर एवं विजयगढ़ राज्य को पूर्वी क्षेत्र के शैतान राजा शाक्यसुर ने अपनी दुष्ट सेना के बल पर आक्रमण करके तहस नहस कर डाला। जब उसे होश आया, गुरुजी, आराम करो पुत्र, स्वयं पर बल मत दो। गुरुजी कहाँ हैं? मेरे गांव का क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? शांत हो जाओ पुत्र, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तुम अभी देवपुर में हो और मैं हूँ, वे अब नहीं रहे। मेरे गुरुजी विद्यानंद कहाँ हैं? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? हे महादेव, आपने मुझे दूसरी बार अनाथ कर दिया। मैं मर क्यों नहीं गया? अब मैं अपने इस एकाकी जीवन का क्या करूँगा? मेरे लिए जीवित रहने का कोई कारण नहीं बचा। मत रो युग, अपने जीवन में हमें जो भी मिले उसे स्वीकार करना पड़ता है। अवश्य ही किसी इतने आत्मीय को खो देना तुम्हारे लिए अत्यंत कठिन होगा, मगर मेरा विश्वास रुकिए। यद्यपि मैं बुरी तरह से चोटिल हुआ था, मगर अब मुझे अपने घावों की कोई अनुभूति नहीं हो रही, बल्कि वास्तव में तो मैं स्वयं को पहले से कहीं अधिक। तुम चोटों से परे हो युग, तुम अमर हो। आपने मेरे प्राण बचाए जैसा कि आप कह रहे हैं, और मेरे नगर निवासियों को मृत्यु के मुख में छोड़ आए। मगर मुझे आपकी इन परिकथाओं पर विश्वास नहीं। मैं इसी क्षण युग कक्ष से बाहर निकला और बाहर का दृश्य देख अवाक रह गया। आए, हे प्रभु, कितनी सुंदर जगह है ये। जब युग आगे बढ़ता है तो वह प्रकृति की सुंदरता से आश्चर्यचकित होता है। घास बहुत नरम थी, वह कभी ऐसी घास पर नहीं चला था। इतना सुंदर उद्यान इन अनोखे वृक्षों व फूलों से सुसज्जित। यहाँ तो सूर्य का प्रकाश भी मेरी आंखों को कष्ट नहीं पहुंचा रहा। शीतल हवा ने मेरी नसों को शांत कर दिया है। अचानक युग ने बगीचे में दो पुरुषों को प्रवेश करते हुए देखा। वे युग के पास आ रहे थे और इससे पहले कि वह कुछ भी समझ पाता, उन्होंने उससे बात करना शुरू कर दिया। युग, हमें ढेर सारी बातें करनी है, कृपया मेरे साथ आइए। युग राजा रत्नाकर के साथ एक कमरे में प्रवेश करता है। मैं समझ सकता हूँ युग की अभी तुम्हारे अंदर बहुत उथल पुथल मच रही होगी, परंतु चिंता ना करो, समय के साथ तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। अगर आप वही हैं जो आप कह रहे हैं, तो फिर आपने मेरे लोगों को क्यों नहीं बचाया और मुझे यहाँ क्यों लाया गया? मेरी बात ध्यान से सुनो युग, हम देवताओं के वंशज अवश्य हैं, मगर मनुष्यों के इस संसार में हम हस्तक्षेप नहीं करते। हम मानवों एवं स्वर्ग के देवताओं के मध्य एक संबंध सूत्र। देवराज इंद्र, क्या ये कोई स्वप्न है? मैं आप लोगों की किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? तुमने शाक्यसुर के विषय में सुना है? ये वही शैतान राजा है जिसने हमारे राज्य पर आक्रमण किया था। विजयगढ़ ही वह एकमात्र राज्य नहीं जिस पर इसने आक्रमण किया है।
उसे सत्ता की असीम लालसा है जिसके लिए वह